हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं AGTA का प्रैक्टिस सेट। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो है कंप्यूटर। दोस्तों कंप्यूटर का आज का टॉपिक है। दोस्तों इससे पिछले वीडियो में हमने कंप्यूटर के टोटल 60 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके थे। आज हम दोस्तों उसके आगे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हम दोस्तों कंप्यूटर के टोटल 1000 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो दोस्तों आज का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 61। क्वेश्चन नंबर 61 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का हिस्सा है? पहला ऑप्शन है प्रिंटर, ऑप्शन बी कीबोर्ड, ऑप्शन सी माउस, ऑप्शन डी है ALU। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, ALU सेंट्रल प्रोसेसिंग का हिस्सा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से कौन सा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का भाग नहीं है? पहला ऑप्शन है ALU, ऑप्शन बी है कंट्रोल यूनिट, ऑप्शन सी है रजिस्टर्स, ऑप्शन डी है रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये दोस्तों सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का भाग नहीं है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63, रजिस्टर में नया डाटा लिखने की क्रिया रजिस्टर की पहली अंतःवस्तु को मिटा देती है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 है, प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर का एक अनिवार्य भाग है। पहला ऑप्शन है हार्ड डिस्क का, ऑप्शन बी रैम का, ऑप्शन सी कैश मेमोरी का, ऑप्शन डी है CPU का। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, CPU का। प्रोग्राम काउंटर PC CPU में उपस्थित एक रजिस्टर है जिसमें मेमोरी से निष्पादित होने वाले अगले अनुदेशक के पते शामिल होते हैं। हम दोस्तों केवल आंसर के क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे, उसका डिस्क्रिप्शन के बारे में दोस्तों ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। क्वेश्चन अगला है 65, कीबोर्ड मॉनिटर कैबिनेट किसके घटक हैं? स्टोरेज यूनिट के, ऑप्शन बी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के, ऑप्शन सी कंप्यूटर हार्डवेयर के, ऑप्शन डी कंट्रोल यूनिट के। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, कंप्यूटर हार्डवेयर के घटक हैं कीबोर्ड मॉनिटर कैबिनेट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 है, निम्नलिखित में से किस मेमोरी में CPU की सीधी पहुंच होती है? रैम में, हार्ड डिस्क में, ऑप्शन सी है मैग्नेटिक टेप में, ऑप्शन डी है DVD में। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए रैम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से CPU का कौन सा भाग एक ALU क्रियाविधि के दौरान अस्थायी रूप से आंकड़ों का संग्रहण करता है? पहला ऑप्शन है ALU, ऑप्शन बी है CU, ऑप्शन सी है रजिस्टर, ऑप्शन डी है रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी रजिस्टर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प CPU मेमोरी में शामिल है? पहला ऑप्शन है सेकेंडरी मेमोरी, ऑप्शन बी है केवल स्क्रैच पैड मेमोरी, ऑप्शन सी है स्क्रैच पैड मेमोरी और कैश मेमोरी, ऑप्शन डी है केवल कैश मेमोरी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, स्क्रैच पैड मेमोरी और कैश मेमोरी शामिल है CPU मेमोरी में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69, कार्यक्रम काउंटर PC रजिस्टर भंडारण होता है। पहला मेमोरी ब्लॉक का पता, ऑप्शन बी अंतिम मेमोरी ब्लॉक का पता, ऑप्शन सी है निष्पादित होने वाले अगले अनुदेश का पता, ऑप्शन डी है प्राथमिक मेमोरी का पता। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी निष्पादित होने वाले अगले अनुदेश का पता। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70, कंप्यूटर की दुनिया 0 और 1 से निर्मित है। इन 0 और 1 को भंडारित करने के लिए प्रोसेसर के
अदर लगाया जाता है, अंदर लगाया जाता है क्या? तो दोस्तों ट्रांजिस्टर का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। किसी कंप्यूटर में जोड़ने, तुलना करने और मिलाने के कार्य को क्या कहते हैं? यानी कि मिलाने के कार्य कहाँ होते हैं? स्मृति चिप में, सीपीयू में, फ्लॉपी डिस्क में, ऑप्शन डी हार्ड डिस्क में। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, सीपीयू चिप में होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। सीपीयू का प्रमुख कार्य है। पहला ऑप्शन है प्रोग्राम अनुदेशों का अमल करना, ऑप्शन बी डाटा जानकारी को भावी प्रयोग हेतु स्टोर करना, ऑप्शन सी डाटा और जानकारी प्रोसेस करना, ऑप्शन डी ए बी दोनों यानी कि ए सी दोनों, और ऑप्शन डी ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, डाटा और जानकारी को प्रोसेस करना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। प्रमुख मेमोरी के समन्वय से कार्य करती है। पहला ऑप्शन है विशेष कार्य कार्ड, ऑप्शन बी है रैम, ऑप्शन सी है सीपीयू, ऑप्शन डी है इंटेल, ऑप्शन ई है ये सभी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, सीपीयू। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 है निम्नलिखित में से कौन सी संग्रहण इकाई सीपीयू का अभिन्न अंग है? पहला ऑप्शन है सीडी, ऑप्शन बी है रोम, ऑप्शन सी है रजिस्टर, ऑप्शन डी है रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, रजिस्टर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे कहा जाता है क्या? पहला ऑप्शन है माइक्रोचिप, ऑप्शन बी है माइक्रोचिप, ऑप्शन सी है माइक्रो प्रोसेसर, ऑप्शन डी है कैलकुलेटर, ऑप्शन डी है सॉफ्टवेयर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, माइक्रोचिप कहा जाता है। दोस्तों थोड़ा इसमें डिस्क्रिप्शन के बारे में जानेंगे कि माइक्रो प्रोसेसर को माइक्रोचिप भी कहते हैं जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76। निम्नलिखित में से क्या उच्च गति हाई स्पीड सूक्ष्म कार्य संपादक माइक्रो प्रोसेसर का एक उदाहरण है? पेटीएम, ऑप्शन बी है सीडी रोम, ऑप्शन सी है कीबोर्ड, ऑप्शन डी है प्रिंटर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, पेंटियम। पेंटियम को दोस्तों इंटेल ने 1993 बनाया था। पेटीएम का नाम ग्रीक शब्द पेंटा से लिया गया जिसका अर्थ होता है 5। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम क्या है? पहला ऑप्शन है माइक्रोचिप, ऑप्शन बी है मदरबोर्ड, ऑप्शन सी है सीपीयू, ऑप्शन डी है माइक्रो प्रोसेसर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, माइक्रोचिप होता है। कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम माइक्रोचिप होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78। निम्नलिखित उत्पादों में से कौन सा उत्पाद पेंटेनियम ब्रांड से बेचा जाता है? मोबाइल चिप, कंप्यूटर और ऑप्शन डी है माइक्रो प्रोसेसर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, माइक्रो प्रोसेसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79। सीलेरॉन पेंटियम और कोर क्रम प्रारूप है कंप्यूटर रैम का, कंप्यूटर माइक्रोचिप का, ऑप्शन सी कंप्यूटर प्रोसेसर का, ऑप्शन डी उपरोक्त में सभी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, कंप्यूटर प्रोसेसर का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। उच्च क्षमता वाला माइक्रो प्रोसेसर है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है इनमें से सभी यानी कि पेंटेनियम प्रो, पेंटेनियम सेकेंड व थर्ड, पेंटेनियम सेकेंड। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, सभी।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81। इंटेल कोर i9 एक प्रकार का है क्या? पहला ऑप्शन है एंटीवायरस, ऑप्शन बी है प्रोसेसर, ऑप्शन सी है मदरबोर्ड, ऑप्शन डी है हार्ड डिस्क। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन बी प्रोसेसर। जो इंटेल कोर i9 एक प्रकार का प्रोसेसर है। क्या है? एक प्रकार का प्रोसेसर है। प्रोसेसर का मुख्य उद्देश्य क्या? निर्देशों को पढ़ना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82। यदि कोई कंप्यूटर सिस्टम n प्रक्रिया को d सेकेंड में पूरा करता है तो उस अंतराल के दौरान उसका थ्रूपुट प्रक्रिया प्रति सेकेंड होगा t/n की n+t की n/t। ऑप्शन डी है n×t। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी n/t होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 है स्नैपड्रैगन एटम, टेग्रा, हेलियो और एक्सॉन्स में क्या समानता है? क्या समानता है? तो दोस्तों ये सभी एक प्रकार के प्रोसेसर हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84। इंटेल नाम है एक पक्षी का, वैज्ञानिक नाम का, कंप्यूटर की कंपनी का कि लड़ाकू विमान का? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी कंप्यूटर की कंपनी का नाम है इंटेल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85। कंप्यूटर का कौन सा भाग कंप्यूटर प्रोग्राम के अनुदेशों को निष्पादित करने में सीधे सम्मिलित होता है? पहला ऑप्शन है इसका स्कैनर, बी है मुख्य स्टोरेज, ऑप्शन सी है सेकेंडरी स्टोरेज, ऑप्शन डी है प्रिंटर, ऑप्शन ई है ई प्रोसेसर। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ई प्रोसेसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86। सीपीयू का कौन सा भाग आकलन करता है और निर्णय लेता है? पहला ऑप्शन है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ऑप्शन बी अल्टरनेटिव लॉजिक यूनिट, ऑप्शन सी अल्टरनेट लोकल यूनिट, ऑप्शन डी है अमेरिकन लॉजिक यूनिट। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को इंफॉर्मेशन में बदलते हुए प्रोसेस करता है क्या कहलाता है? प्रोसेसर, कंप्यूटर, कैश की सीपीयू? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए प्रोसेसर कहलाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88। 8 बिट शब्द लंबाई वाले एक माइक्रो प्रोसेसर किस बिट डाटा को एक साथ प्रोसेस कर सकता है? 4, 8, 16 की 32? तो इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन बी 8 को। 8 बिट शब्द लंबाई वाले एक माइक्रो प्रोसेसर 8 बिट डाटा को एक साथ प्रोसेस कर सकता है। अगला क्वेश्चन है 89। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर के भीतर सीपीयू और अन्य उपकरणों के कंट्रोल सूचना का वहन करता है? पहला ऑप्शन है कंट्रोल बस, ऑप्शन बी यूपीएस, ऑप्शन सी है रोम, ऑप्शन डी है RAID। तो इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन है कंट्रोल बस। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90। निम्नलिखित में से कौन सा एक पेरिफेरल डिवाइस है नहीं है? ऑप्शन ए प्रिंटर, ऑप्शन बी मॉनिटर, ऑप्शन सी मदरबोर्ड, ऑप्शन डी कीबोर्ड। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी मदरबोर्ड। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91। पेरिफेरल में कितने आउटपुट पोर्ट होते हैं? 512, 264, 24, ऑप्शन डी है 256। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी 256 होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92। बहुकार्य संपादन परिस्थिति में तथा के समाधान हेतु संकेत स्तंभ का प्रयोग करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी महत्वपूर्ण अनुभाग समस्या प्रक्रिया तुल्यकालन प्रोसेस का दोस्तों हम प्रयोग करते हैं।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93। कंप्यूटर व्यवस्थापन उन इकाइयों और उनके अंतःसंबंधों को संदर्भित करता है जो वास्तुशिल्पी विनिर्देशों को कार्यान्वित करता है। गतिशील, मार्गदर्शन, स्थिर के लिए परिचालन। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, परिचालन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94। एक ऐसा डिवाइस जो कंप्यूटर से कनेक्टेड होता है लेकिन कोर कंप्यूटर आर्किटेक्चर का भाग नहीं है, क्या कहलाता है? प्रोसेसिंग डिवाइस, मेमोरी डिवाइस, पेरिफेरल डिवाइस या ऑन बोर्ड डिवाइस। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, पेरिफेरल डिवाइस कहलाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95। ALU निम्नलिखित का पार्ट है? CPU का, CU का, मेमोरी का, कि इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों जो ALU है वो दोस्तों CPU का भाग है। किसका है दोस्तों? CPU का भाग है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96। ALU का पूर्ण रूप क्या है? पहला ऑप्शन असेंबली लॉजिक यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ऑप्शन सी है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ऑप्शन डी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97। कंप्यूटर को दिए गए आदेश के क्रियान्वयन की क्षमता निम्नलिखित में किसमें है? प्रोसेसर सर्किट में, मुख्य स्मृति में, अंकगणित तर्क इकाई में, और ऑप्शन डी है कैश मेमोरी में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, अंकगणित तर्क इकाई में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98। निम्नलिखित में से डाटा प्रोसेसिंग के दौरान वास्तविक निर्देश कहाँ कार्य होता है? पहला ऑप्शन अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में, ऑप्शन बी है इंफॉर्मेशन यूनिट में, ऑप्शन सी है स्टोरेज में, ऑप्शन डी आउटपुट यूनिट में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99। अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट है? पहला गणितीय संख्याएं पूरी करता है, ऑप्शन बी डाटा का संग्रह करता है, ऑप्शन सी तुलनाएं करता है, ऑप्शन 4 निवेश युक्तियों के साथ संप्रेषण करता है। निम्नलिखित में से सही है? तो दोस्तों ऑप्शन डी यानी कि अंकगणितीय संक्रियाएं पूरी करता है, बिल्कुल सही। और दोस्तों ऑप्शन तीसरा तुलनाएं करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100। CPU के ALU में होते हैं क्या? रैम स्पेस, रजिस्टर, बाइट स्पेस, ऑप्शन डी है सेकेंडरी स्टोरेज, और ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, रजिस्टर होते हैं। CPU के ALU में दोस्तों रजिस्टर होते हैं जो ALU कंट्रोल यूनिट से प्राप्त निर्देश के सभी प्रकार के गणितीय तथा तार्किक गणनाएं करता है। तो दोस्तों ये थे कंप्यूटर के मोस्ट 50 इम्पोर्टेंट जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।